जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो टॉपिक बहुत ही पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। बेसिकली ये एक घटना है जिस घटना को घटना एज ए कम इम्पोर्टेंस दिया गया, एज ए राजनीति ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। ये घटना दो समुदाय के लोगों के बीच की है। इसको राजनीति में इस तरह लाया गया कि भाई कैसे दो समुदाय आपस में गैप बनाया गया। ये घटना बेसिकली है दलित समाज वर्सेस जो यादव समाज है उससे। घटना बताई जाती है कि मथुरा की है। मथुरा में हुआ क्या कि भाई दलित युवतियों की शादी थी, दलित लड़कियों की शादी थी, दलित बहन बेटियों की शादी थी। तो वो सब शादी का अपना जैसे होता है वो सब कार्यक्रम कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ लोग जो कि यादव समुदाय से बताए जाते हैं वो आते हैं और उसके बाद आपसी कुछ विवाद थोड़ा मोड़ा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो लड़कियां थी जिनकी शादी थी उनका जो साज सज्जा था उसको बेकार कर दिया, उस पे उनको मारे पीटे और दुनिया भर की हरकतें की। और उसके बाद जो शादी में लोग आए हुए थे उनके साथ भी मारपीट हुआ। और उसके बाद जो शादी वाले लोग थे, मतलब जो बाराती पक्ष के लोग थे, वो चले गए कि भाई हम ऐसी जगह शादी ही नहीं करेंगे। अब बेसिकली कोई भी नहीं करेगा भाई। हाँ, वैसे आजकल शादियाँ इतने मुश्किल से हो रही हैं, ऊपर से अगर शादी टूट जा रही है तो भाई कितना अफसोस का विषय है। ऊपर से अगर ये दलित समाज में होता है तो आप समझ ही सकते हो। ये जो घटना है मेरे भाई, ये किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म से जोड़कर आप मत देखिएगा। ये अपने ऊपर लेके देखिएगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो आपको कैसा लगता, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होती वो क्या होती। और ये इन सारी चीज़ों को अपने से कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप दलित समाज की तरफ से देखोगे, यादव समाज की तरफ से देखोगे, या किसी दूसरे पर्टिकुलर किसी पक्ष लेके देखोगे तो शायद आप इस जो घटना का जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है वो नहीं कर पाओगे और आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। आप बायसिंग में चले जाओगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पक्ष के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं आप घटना समझ गए होंगे। बेसिकली अगर शॉर्ट में कहें तो भाई घटना एक दलित समाज में शादी थी जहां कुछ यादव समुदाय के लोगों ने आके उनकी शादी को तोड़ने का काम किया और उसके बाद उन पे मारपीट के भी इल्ज़ाम लगे हैं। और ये रहा मुद्दा। अब इस मुद्दे को राजनीति में कितना बड़ा बनाया गया और क्या क्या मतलब चीज़ें ये मुद्दा क्रिएट कर सकता है, उसी डायमेंशन पे आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी ये सब सारी चीज़ों के लिए नहीं आए हुए हैं। हम बस आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सहमत है आप ये बताइएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देखिए ऐसा बात नहीं है कि भाई अगर हम यादव समाज की उपलब्धियां गिनाने लगे यहाँ बैठ के तो भाई आप कहोगे कि यार तुम तो खुद किसी एक पक्ष के पक्षपात कर रहे हो, पक्ष लेकर बात कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है भाई। ये किसी भी, देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ऐसा हम नहीं, जो बड़े बड़े जो पुलिस विभाग में रह चुके लोग हैं, जो वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके लोग हैं, एसटीएफ के हेड रह चुके लोग हैं, उन्होंने कहा है। बट आज हमारा जो ट्रेंड बन चुका है वो हर चीज़ में हम जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, समुदाय देखते हैं। तो भाई बेसिकली इसमें भी जाति, समुदाय, धर्म देखेंगे। ठीक है, तो ये घटना किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए बहुत ही निंदनीय है। ये हम मानते हैं, सबको मानना चाहिए, बेसिकली मानना चाहिए भाई। आज शादियां हो नहीं रही हैं, ऊपर से भाई ऐसी शादी टूट जा रही है तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि भाई एक शादी में कितना खर्चा बैठता है, कितना कास्ट आता है, कितनी सारा ताम झाम, दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं। तो ये तो भाई बहुत ही घटिया काम हुआ है। इसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। जैसा कहा जाता है, ऐसी कहावत आपने बहुत सुना होगा कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार जो एक बंदा यादव समुदाय का पूरे यादव समुदाय के नाम पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।
इस क्वेश्चन मार्क में सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो चेहरा सामने आता है वो माननीय अखिलेश यादव जी का सामने आता है, क्योंकि वो बात करते हैं भाई पीडीए। जिस हिसाब से उन्होंने 2024 का चुनाव जिन शर्तों को आगे रख के जीता था, क्या वही पीडीए अब 2027 में उनके लिए बाधा बनेगा? ये हमारा क्वेश्चन आपसे है। इस घटना से को एनालिसिस करके आप बताइएगा, ठीक है। उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था कि भाई हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ के आगे मतलब इस पे काम करेंगे, संविधान की बात करते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी ने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर हम यहाँ उपलब्धियाँ उनकी गिनाने लगें तो भाई ये तो हो जाएगा कि भाई आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट या ये कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, बात हम कर रहे थे पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव भाई इस मुद्दे पे चुप क्यों हैं? क्यों उनके जो छवि है, क्यों आज बसपा के जो प्रमुख हैं माननीय मायावती जी, उन्होंने तुरंत लपेट दिया। जो सांसद जी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी कहा कि भाई जो पिछला दलित अल्पसंख्यक की ये सब बात करते हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, बट उनका कहने का सीधा सीधा मैसेज माननीय अखिलेश यादव पर ही था कि भाई यादव समुदाय जब आज ये हाल है कि भाई आप सत्ता में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप किसी बहन बेटी जाति पर ऐसे मतलब कर रहे हो, तो भाई क्या गारंटी है कि अगर आप सत्ता में आ जाओ तो भाई ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा अखिलेश यादव जी के सामने, क्योंकि भाई लोगों को क्या चाहिए पॉलिटिक्स में? ये मुद्दा अगर इतना ही होता कि भाई एक पक्ष ने गलती की, दूसरे पक्ष को न्याय मिल जाए, बस बात खत्म। लेकिन ये मुद्दा इतना ही नहीं है, ये मुद्दा दलित बनाम यादव की लड़ाई है, क्योंकि इस मुद्दे पे लोगों को राजनीति करने में मज़ा आता है और राजनीतिक फ़ायदे भी हैं कि भाई एक पक्ष को अगर हम ऐसे चढ़ा बढ़ा के दूसरे पक्ष के खिलाफ कर दे, वो पक्ष हमारे सपोर्ट में आ जाए, हमारा वोट बैंक अच्छा बना रहे, तो क्या भाई क्या नुकसान है? ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे आगे भी होते रहे हैं लोग ऐसे जाति वाले धर्म वाले मैटरों पे वोट लेते चले आए हैं, तो उसमें गलत नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन जो आज का परिवेश चल रहा है इसमें गलत कहोगे तो भाई आप ही गलत हो जाओगे। तो फिलहाल में माननीय अखिलेश यादव जी के एक सामने बहुत बड़ी एक चुनौती ये बन के आई है कि भाई वो उनका खुद का समाज, जैसे जो माना जाता है कि यादव समुदाय जो होता है उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है, अगर वो समुदाय ऐसी कोई निंदनीय घटना करता है तो भाई कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है, माननीय अखिलेश यादव जी की छवि है, उस पर भाई क्वेश्चन मार्क तो लगना कन्फर्म है। और हम यादव समाज के उन भाइयों बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि जो पगड़ी बांध के किसी चौराहे और कहीं भी खड़े होकर जो ऐसे कुछ भी नाराबाजी करके और कुछ भी मतलब अनाप शनाप टिप्पणी करके कमेंट करके किसी पे, तो भाई ऐसे करके आप जो है 27 का चुनाव या कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई, क्योंकि देखिए वो होता है, कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ यादों की वजह से आज जो पूरा यादव समुदाय है, जो पूरी कौम है यादवों की, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उस पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई एक समय था वो कहा जाता था कि भाई जिस गाड़ी पे समाजवादी का झंडा लगा है उसमें समझो कोई गुंडा जा रहा है। तो क्या भाई वो स्टेटमेंट कहने को फिर लोग आएंगे ही? चुनाव है 27 में। तो हमारा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि भाई जो बंधु खुद को समाजवादी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं, खुद को अगर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके जो विचारधारा है उससे खुद से जुड़े रहते हैं, तो भाई ऐसी जो छोटी मोटी घटनाएं आपकी वजह से या किसी को हो रही हैं, तो भाई ये तो बहुत ही गलत है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई ये हमारे यादव समाज में हुआ है तो भाई इसलिए मतलब हम पक्ष ले रहे हैं, बट ये किसी भी समाज में होता तो भी ये निंदनीय ही रहता भाई। क्योंकि आप एक घर की मतलब शादी तोड़वा दे रहे हो, कितना कुछ ऐसी आप समझ सकते हो उस बात को, हम अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। आप
उम्मीद करते हैं आप घटना की जो सीरियसनेस है उसको समझ रहे होंगे। और जो आज समीकरण बन गया है एक दलित और यादव का, जो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी अभी तक इस मुद्दे पर कुछ खुल के नहीं बोले हैं, तो भाई उनको बोलना चाहिए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हर कोई बोलेगा कि भाई जब राजनीति होती है, जब वोट होता है, जब चुनाव की बारी आती है, तो भाई आप पिछड़ा दलित अंबेडकर साहब का ऐसे फोटो लेके सामने चले आते हो। बट अगर उनके साथ कुछ अपराध हुआ, कुछ अन्याय हुआ, कुछ गलत हो रहा है, तो भाई उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? भाई बेसिकली जो आवाज़ उठाएगा वो उनका अपना कहलाएगा। और हमारी मौजूदा सरकार से अब क्या ही एक्सपेक्ट करें भाई, वो तो मतलब धर्म बचाने का जो जिम्मा है वो माननीय जो मौजूदा सरकार है उन्होंने ले ही रखा है। तो धर्म के विषय से यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ बेसिकली मुद्दा है दलित का और यादव का। इसलिए वो दरकिनार हो गए कि भाई हम तो मतलब हिंदू मुस्लिम वाला अगर कुछ होता तो भाई हम वहाँ ऐसे कमेंट करते। और फिर उन्होंने ये भी कहेंगे कि भाई सपा के जो लोग हैं, मतलब जिसके यादें देखो, सबसे बड़ी मेंटालिटी हो क्या गई है कि भाई मतलब किसी बंदे के आगे यादव लग गया तो भाई वो गुंडा है, वो ये है, वो है, वो गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर यादवों की हम उपलब्धियां गिनाने लगे तो भाई शायद आप नहीं जानते होंगे, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसको हम बताएंगे कभी किसी वीडियो में। बट आज का जो विषय है वो विषय है कि भाई उन दलित समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। और सिर्फ न्याय ही नहीं मिलना चाहिए, उनको ये एश्योरिटी मिलनी चाहिए कि भाई आगे तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा कोई मतलब किसी की। देखिए माननीय जो थी, क्या नाम है उनका, मायावती जी, उन्होंने एससी एसटी समुदाय को, लोगों को एक अपलिफ्ट करने का काम किया। वो बहुत ही निचले स्तर से लोग आते थे, उनको उठाने का काम किया। यहाँ तक उन्होंने एससी एसटी जो लाया, तो उसके बिहाफ पे लोग आज, जो पहले सिचुएशन थी हमारे दलित समाज के लोगों की, वो आज सिचुएशन नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन बहुत लोग आजकल इसलिए डरते हैं कि भाई छोड़ो जाने दो, इनके साथ कुछ करोगे ये एससी एसटी लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस बिहाफ पे बहुत से अपराध के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं। अगर ऐसा ही कोई तगड़ा अगर कानून लाया जाता, या मतलब अगर देखो भाई जो लोग ये चीज़ फेस किए हुए हैं वो अगर आगे जाएंगे तो वो भाई जान रहे हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है और किस किस चीज़ों में सुधार करना है। तो वो सुधार करेंगे। और जो लोग को पता ही नहीं है कि भाई समाज में चल क्या रहा है, कि मतलब कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। लोगों को पता है कि मतलब हाँ 24 घंटा एसी लगी हुई है, बिजली हमेशा रहती है, मतलब वो टाइल से कभी नीचे उतरे ही नहीं हैं, उनके पैरों में मिट्टी कभी लगी ही नहीं है, वो गांव की धूप देखे ही नहीं है। मतलब तो उन्हें लगेगा क्या, मतलब उन्हें लगेगा कि भाई हमेशा सदाबहार मौसम रहता है। और जो दलित हैं ये भी किसी मतलब ऐसे समाज में रहते होंगे जहाँ मतलब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हवेलियाँ होंगी और ये सारे घर होंगे। तो उन्हें लगता ही नहीं है कि भाई इन सब सारी चीज़ों पे कोई सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे हम अल्ट्रा प्रो मैक्स जेड लेवल सिक्योरिटी में रहते हैं, ऐसे इनका दलितों का भी परिवार सिक्योरिटी में रहता होगा। और जैसे हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब रोड हमारी गाड़ियाँ देख के पीछे हट जाते हैं, उसी तरह इनके साथ भी होता होगा कि भाई। बट तो हमारा निवेदन है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, और इससे किसी एक जाति, पर्टिकुलर जाति देख के इस पे पूरे समुदाय पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये भी मेरे भाई गलत है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ऐसा नहीं है कि ये एक पहला क्राइम हुआ है, एक पहला अपराध हुआ है जिसमें किसी समुदाय को इतना आगे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ये इतना बढ़ा चढ़ा के केवल इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों के राजनीतिक फायदे हैं। इससे पहले भी और इससे संगीन अपराध हुए हैं जिनमें आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सी जाति के, कौन से समुदाय के, कौन से धर्म के लोग थे। हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन हो जा रही है कि रियलिटी दिखाई ही नहीं जा रही है। हमारी जो मीडिया है, हमारे जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो
सिर्फ इतना ही दिखा रहे हैं, इतना ही आपको बता रहे हैं जिससे उनका व्यक्तिगत, उनका जो पार्टी का, उनका जो पर्सनल लाभ है वो हो, बस उतना ही आपको समाज के बीच में दिया जा रहा है, जिससे आपको मतलब वो होता है ना कि मतलब आप चलते भी रहो और आपको आपत्ति भी ना हो बस। तो मेरे भाई ये बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है। इसमें जो भाई जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, बेशक न्याय मिलना चाहिए। हमारे यादव कौम से, यादव बिरादरी से और यादव समुदाय से भी निवेदन है कि ऐसी जो निंदनीय घटनाएं हैं उनमें आपकी संलिप्तता जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भाई आज भी जो देखने का नज़रिया, हालांकि अब बहुत बदल चुका है, लेकिन आज भी लोग उसी जो पिछला समाज था उसी से जोड़ते कि मतलब हाँ यादव है तो वो भैंस चराएगा, ये गाय चराएगा, मतलब वो सिर्फ मतलब ऐसे खुरापात वाले काम करेगा। बट ऐसा नहीं है, आज का जो यादव है वो बहुत सभ्य है, सुशील है। और हाँ, कुछ लोग आपत्ति, हर मतलब सिचुएशन में कुछ आपत्तिजनक लोग होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिनकी वजह से भाई लोगों पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो हमारा जो पिछला दलित अल्पसंख्यक का जो एक समूह था वो समूह अब टूट जाएगा और लोग अलग अलग, ऐसा नहीं है। लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थे, हैं और रहेंगे भी, क्योंकि जो यूपी का एक कुशल नेतृत्व था वो उन्होंने कहीं ना कहीं करके दिखाया था। और अगर उनको 27 में आप सभी का इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा तो वो करके दिखाएंगे, बेशक करके दिखाएंगे। और एक अच्छा एग्जाम्पल बनाएंगे कि भाई जो राष्ट्र है, जो हमारा प्रदेश है, उसको सिर्फ धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों पे सिर्फ लड़ाया नहीं जा सकता मेरे भाई, और हटके भी सोचा जा सकता है कि भाई यहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे दिया जा सकता है, यहाँ के लोगों को और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे स्वास्थ्य हो गई, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम है, पानी की जो समस्या है, उन सब सारी चीज़ों पर भी हमें जो फोकस है वो हमारा वो होना चाहिए। हम आज क्या कर रहे हैं, मौजूदा सरकार से अब क्या ही कहा जा सकता है। उन्होंने मतलब मुआवजे के तौर पे भी जो दिया है वो समझ लो लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि भाई बस लॉलीपॉप लो, चूसो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई मुआवजा भी दे रहे हो तो कुछ, पहली बात तो अपने पैसे से दे नहीं रहे हो, वो हमारा लोगों का ही पैसा है, हमसे इनकम टैक्स काट के आप ले जा रहे हो और उसको मतलब ऐसे बांट रहे हो, और बांट भी ऐसे रहे हो कि मतलब, तो भाई कहीं ना कहीं सोचने का ये विषय है। और हम फिर से अपने जो समुदाय है, हमारा जो यादव समुदाय है, उसकी तरफ से हम भाई ऐसी निंदनीय घटनाओं पे बहुत ही मतलब शर्मिंदगी है हमें, और हम चाहेंगे उन दलितों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि भाई हम जो हमारे लोगों ने ऐसा किया उनकी वजह से भाई हम कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हैं, और जो हमारा जो महानता के लिए हम जाने जाते थे उन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है। बट हम बहुत ही जल्द इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके और आपके लिए जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आगे आएंगे और अच्छा कुछ करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे और एश्योर करेंगे कि भाई आगे ऐसी कोई निंदनीय घटनाएं आपके साथ ना घटित हो। ऐसी नहीं है कि ये घटना पहली है। अभी देखिए आपने वहाँ क्या बोलते हैं, अयोध्या में ऐसी घटना घटी, वहाँ भी दलित बेटी के साथ, दलित बहन के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ इतना बढ़ा चढ़ा के मुद्दा नहीं बताया गया, क्योंकि बताया गया बट एक पर्टिकुलर समुदाय को नहीं घसीटा गया, क्योंकि उसमें उतने राजनीतिक फायदे नहीं थे। लोग किसी रो भी रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, आज तो कोई नहीं रोने आया भाई। तो भाई राजनीति अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए जो मतलब क्लियर कट हो भाई कि हाँ बंदे के साथ गलती हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए बस। अब इसमें कौन सी जाति आ गई, कौन सी बिरादरी आ गई, कौन सी ये आ गई, हालांकि आज जो परिवेश समय बन चुका है वो जाति विशेष को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, यम वाई समीकरण चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर जाति में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो भाई हम सभी से चाहेंगे कि भाई
ऐसे मतलब कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ऐसे एक्साइटेड में आके मतलब किसी पर्टिकुलर जाति, किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी के लिए एक आप निगेटिव विचारधारा बना लीजिए, ऐसा नहीं है। आप उनसे जाइए, उनसे मिलिए, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी सोच, उनके लोगों को समझिए आप कि भाई आप कितना जानते हो हमारी कौम के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे समुदाय के बारे में। जब आप जानोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा नहीं यार, यहाँ अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जाहिर सी बात है भाई, हर वो क्या बोलते हैं, हर भगवान राम के समय में वो एक थी ना, वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तो हर जगह ये करते रहेंगे। तो उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पे सवाल खड़ा करना ये सही नहीं है। हम ऐसे लोगों से चाहेंगे कि भाई न्याय दिलाए आपको, और आगे ऐसी घटनाएं न आए, इसी की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।